बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल हुसैन इस्लामिक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो हज़रत राबिया बसरी के मुतालिक है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने बिलाल हुसैन इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। नाजरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिन मोहतरम लोगों ने अहसन तरीके से अमल किया और जिन्होंने अपनी जिंदगियां सुन्नत नबवी में गुजार दी, इन्हें औलिया कराम कहा जाता है। इन्हें मुकद्दस और मोहतरम और बरगज़ीदा हस्तियों में नहायत ही मोतबर नाम हज़रत सैयदा राबिया बसरी का है। हज़रत राबिया बसरी क़यामत तक ख़वातीन के लिए मशले राह हैं। ख़वातीन हज़रात, मरूफ सूफ़ी शख्सियत राबिया बसरी की पैदाइश 95 हिजरी से 99 हिजरी के दौरान इराक़ के शहर बसरा में हुई। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसीलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब राबिया बसरी पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल नहीं था और ना ही आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा था। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ही ले आए ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी जिंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाया था। राबिया बसरी के वालिद पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। इसी रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और उन्होंने राबिया के वालिद को बिशारत दी कि तुम्हारी नौमलूद बेटी खुदा की बरगज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और इसे हमारा पैगाम दो कि अमीर बसरा हर रोज रात को 100 मरतबा और जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद पाक का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमेरात को तुमने दरूद शरीफ ना पढ़ा, लिहाजा इसके कफारा के तौर पर 400 दिनार बतौर कफारा ये पैगाम पहुँचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुँचे। इसी दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के जरिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में है। इसने शुक्राने के तौर पर फौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और इनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक तशरीफ लाइए। कुछ अरसा बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इसी असना में बसरा के इस सख्त कहत में अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान राबिया बसरी अपनी ही बहनों से बिछड़ गईं। एक बार राबिया बसरी एक काफिले में जा रही थी कि काफिलों को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरबराह ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और अपने आप को माल की तरह बाजार में लूंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्कत का काम लेता था। इसके बावजूद आप दिन भर काम करती हैं और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज्यादातर रोजे रखती थी। इत्तफाकन एक दफा राबिया बसरा का आका आधी रात को जाग गया और इसी की गिरिया औजारी की आवाज सुनकर देखने चला गया। रात के इस पहर कौन इस तरह गिरिया औजारी कर रहा है? वो ये देखकर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हजूर सरबसुजूद और नहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं कि ए अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और अपनी कनीज का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देखकर राबिया बसरी का मालिक लरज़ गया। इसने ये फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज से अपनी खिदमत कराने के बजाय बेहतर ये होगा कि खुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होने पर वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैसले से आपको आगाह किया। इसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इस घर में क़याम करें तो मेरी खुशी नसीबी होगी,
वगरना आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फैसला करती हैं तो मेरी बस एक ही आपसे दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज्यादतियों को अब इस जात के सदके माफ कर दें जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करते हैं। ख़वातीनो हजरात, जो भी इंसान अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह पाक इसकी हिफाजत और नुसरत फरमाते हैं और दुनिया की कोई ताकत इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ख़वातीनो हजरात, इब्तिदा में हजरत राबिया बसरी के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शबो रोज उन्होंने यादी इलाही में गुजार दिए। इनके चेहरा पर पकीज़गी का एक ऐसा नकाब था कि देखने वाले की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। इसी जमाने में एक नौजवान ने इन्हें रात के वक्त चांद की तरह देखा। आपको गैर ख्याली मखलूक समझकर बाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा इसे बसरे के एक बाजार में नजर आया तो वह अक्लो खर्च से हाथ धो बैठा और रात दिन इसी के तसव्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछते हुए हजरत राबिया के घर पहुंचा। आप कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खोले रखो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे दे। मगर घर के दरवाजे बंद हों या खुले हों, इनकी दानस्त में बराबर थे। नौजवान को खिलाफे तवक्का इनका दरवाजा खुला हुआ मिला। इसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। ये सोचकर बेबाकी से दाखिल हो गया कि हाले दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाजा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज आ रही थी जैसे कोई जेरे लब हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेजी से जीने पर चढ़ गया। हजरत राबिया बसरिया इशा की नमाज से फारिग होकर सनाख्वानी कर रही थी। परवरदिगार, सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महबे राजो नियाज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इसी असना में हजरत राबिया बसरी ने पलटकर इसे ऐसी कहर आलूद निगाहों से देखा कि उसकी जुबान गुम हो गई। राबिया बसरी ने इसके करीब आकर पूछा कि तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो। नौजवान ने लर्जते हुए हाथ से अपनी जुबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि जुबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए तो जिस रास्ते से आया है इसी रास्ते से लौट जा। वो जवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून मेरी गवाही मुझे वापस दे दे, मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिल माफी होती है। इसके खामोश आंसू के जवाब में हजरत राबिया ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे माफ कर देती। मैंने तो खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफी मांगना है तो इससे मांग और सच्चे दिल से तौबा करने के इरादे से माफी मांगेगा तो शायद तेरी तौबा कबूल हो जाए। यह कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई और नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था कि ना मालूम कब तक रोता रहा। जब इसे होश आया तो उसकी जुबान खुल चुकी थी और तौबा का विद कर रहा था। बसरा के बाजारों में साल हा साल तक एक मंसूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना बार बार तौबा के नारे लगाता रहा। इसके नारे से बच्चे अपनी माओ के सीने से लग जाते। आखिर एक दिन वो मंसूब अचानक ही कहीं गायब हो गया और कभी इसका पता नहीं चला। राबिया बसरी एक बहुत ही नेक और जाहिदा खतून थी। आज लोग इनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो इनकी शागिर्द खवातीन ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहतें करें। तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बगैर निकाह के ना रहो और फिर अपना वाक़या सुनाया कि जब मैं आधी रात को मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत करती थी, इस वक्त गलियों में फिरने वाले चौकीदार जब मेरे घर के सामने से गुजरता तो मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे आते थे कि इस वक्त सारे लोग सोए हुए हैं, कोई भी नहीं देख रहा। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि इसने मुझे ज़ना से महफूज रखा। इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा लेंगे राबिया बसरी जैसी पाक दामन और आबदा और ज़ाहिदा खातून को ऐसे वसवसे आ रहे हैं
تو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے، کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے گی؟ فرمایا نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور بیک وقت 9 بیویاں چھوڑ کر پردہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کرتے تو اس حال میں کہ اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کچھ کھانے کو نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حال ہوتا، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر پردہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر نکاح کی زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو یا میرا کوئی وجود نہیں۔ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ اول یہ کہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی، دوسرا یہ کہ روز حشر میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے بہشت اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی ہے۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعور بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے، باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولیت دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عبادت و ریاضت والی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر پہ آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میسر ہو۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔